हालात तो बहुत खराब हैं और वो खराब जो है हमारे नेताओं के द्वारा किए गए। हमारे नेताओं जिन्होंने नारा दिया तिलक तराजू तलवार, डांट डांट इनके जूता मारो चार, उन लोगों ने। और जब मौका मिला तो माल उन्होंने उन्हीं तिलक तराजू तलवार को खिलाया, जान की कुर्बानी दे दिया कि हम लोगों को तो। जब कांसीराम साहब कहते हैं कि ये सब जो है हाथी घोड़े पे बैठ के आए हैं, अब हमारे पास हाथी घोड़े नहीं रहे, हमारे पास तो ये चिमनी भट्ठे वाले गधे हैं, इन्हीं पे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंद्र प्रकाश बोध, जो कि लखनऊ में रहते हैं ना। लखनऊ में ही रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुजन के नेता कहलाए जाते हैं। कहीं ना कहीं का मतलब समझ रहे हैं आप, खास करके बुंदेलखंड का क्षेत्र। मैं ये जानना चाह रहा था सीधा आपसे कि मैं भी लखनऊ आया, आपसे मुलाकात हो गई। लखनऊ में बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हो ही रही है लगातार 3-4 दिन से लगातार मेरे चैनल लखनऊ ही चल रहा है। जानना मैं ये चाह रहा था कि जो हालात हैं आज के, खास करके बुंदेलखंड के, उसमें बहुजन समाज व अति पिछड़ा समाज आज कहाँ है? हालात तो बहुत खराब हैं और वो खराब जो है हमारे नेताओं के द्वारा किए गए। हमारे नेताओं जिन्होंने नारा दिया तिलक तराजू तलवार, डांट डांट इनके जूता मारो चार, उन लोगों ने। और जब मौका मिला तो माल उन्होंने उन्हीं तिलक तराजू तलवार को खिलाया, है ना। तो हम लोग तिलक तराजू तलवार में मतलब कौन कौन आते हैं? तिलक तराजू और तलवार में थोड़ा जनता जान लेगी। मतलब ब्राह्मण, इस नारे को ब्राह्मण, हाँ, और तराजू मीन्स वैश्य समुदाय, तलवार मीन्स क्षत्रिय समुदाय। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, जब क्यों मारोगे बाबा साहब, इसका मतलब यह था कि उनका हम बहिष्कार करेंगे। जो नारा हम लोग तो उस समय ना समझ थे और अपना जान की कुर्बानी दे दिया कि हम लोगों को तो। जब कांसीराम साहब कहते हैं कि ये सब जो है हाथी घोड़े पे बैठ के आए हैं, अब हमारे पास हाथी घोड़े नहीं रहे, हमारे पास तो ये चिमनी भट्ठे वाले गधे हैं, इन्हीं पे बिठा के भेज देना, हम लोग खुश हो जाते। खराब हो रहा है, हम लोग यहाँ खुश हो जाते थे। समाज कहाँ खराब हो रहा है? मेरा सवाल ये है। लोगों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, लोगों को चिकित्सा नहीं दिया जा रहा है। आज कोई असाधारण आदमी डॉक्टर अपने बच्चे को बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए सोच नहीं सकता। समाज को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, समाज को चिकित्सा नहीं दिया जा रहा, समाज को रोजगार नहीं दिया जा रहा, सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग जो है जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी जान को खतरा है, अखबारों में छप जाता है और उनकी हत्या हो जाती है। हमारा साथी बहादुर सोनकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था जौनपुर से। आपको इकट्ठा होने के लिए किसने रोका है? अब यह है कि समाज में हम लोग इकट्ठा हुए। हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार मुख्यमंत्री बनाई बहुजन समाज की नायिका को, लेकिन स्थिति वही आ गई कि जो हमारे विरोधी लोग थे वो लोग आ गए। अब हमें उनसे सतर्क होना है। आज जो हमारी बैठक हुई है इको गार्डन लखनऊ में, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह अंबेडकर के नेतृत्व में हुई है। अपने रायबरेली से आपसे बात करनी है। हमारे विकेश सबरा साहब के सानिध्य में जो हुआ है, तो एक बार हम फिर सब लोग जो है अंबेडकरवादी लोग जो है एकजुट हो रहे हैं और खास तौर से हम संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति उसी प्रकार से दीवाने मस्ताने परवाने के रूप में फिर एक बार निकल पड़े हैं, जैसे हम लोग 87 में निकल पड़े थे। 87, 88, 89, 90 निकले और 5-6 साल में सरकार बनी। आज हमारे लोग जागे हुए हैं, समझे हुए लोग हैं, तो अंबेडकर वादियों की सरकार 2024 में दिल्ली में बनेगी। दिल्ली में लाल किले पर अंबेडकरवाद का झंडा फहराया जाएगा। सब क्या कह रहे हो आप? इसके लिए 12 जनवरी को मिशन है आपके पास में ऐसा? शरद यादव जी की निर्माण तिथि है और शरद यादव जी का जो है जीवन रहा, वो विभिन्न जो है समतावादी ताकतों को उन्होंने लिया, साथ में रहा और मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो उनकी निर्माण तिथि पर, शरद यादव की निर्माण तिथि पर इसी इको गार्डन मैदान में हम सब लोग इकट्ठा होंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा जी जान से। कब 12 जनवरी 2024 को जितने भी आऊंगा, जितने भी देखूंगा मैं। जी आपके साथियों यहाँ इकट्ठा होकर दिल्ली तक कैसे जाएंगे आप? करता हूँ कि 12 जनवरी 2024 को इसी इको गार्डन लखनऊ में जितनी भी अंबेडकरवादी ताकतें हैं, जितनी भी समतावादी ताकतें हैं जो विषमता को नकारती हैं, वो सभी समतावादी ताकतें आए और बैठ करके 2024 के लिए एक ठोस निर्णय लिया जाए। यानी कि आरएसएस का मुकाबला करने जा रहे हो आप? जी आरएसएस यही लखनऊ है। लखनऊ में 89 में चुनाव हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी का से बड़ा आरएसएस का कौन, भाजपा कौन? अटल बिहारी वाजपेयी से कहा गया आप चुनाव लड़िए,
बीपी सिंह की बड़ी इच्छा थी कि भाई पंडित जी आप चलिए दिल्ली चलिए। उन्होंने कहा ना बाबा, ये वही लखनऊ है, मेरी जमानत जब्त किया था, ये लखनऊ है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त किया। 89 भी तो भेजा है ना, 89 में संसद भी तो भेजा है ना। मैं आ रहा हूं उसकी कहानी। 89 में मानधाता सिंह को चुनाव लड़ाया गया लखनऊ लोकसभा से, अटल जी ने नकार दिया था। आज फिर वही हालात में पुरुष मोस्कम भव। लोग जान गए हैं जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का हाल हुआ, उसने भी नारा दिया तिलक तराजू तलवार, और स्थिति क्या हुई जाकर के, इन्होंने भी नारा दिया 3 नहीं अब 30,000, और अब कह रहे हैं छोड़ो मंदिर मस्जिद का बवाल, घूमो लखनऊ में लुल्लू माल। जब लुल्लू माल बनने की बात आई, अखिलेश यादव ने जमीन दिया, इन्होंने कहा लब जिहाद का अड्डा बन गया, और उसके बाद उससे भी ज्यादा जमीन उनको दिया गया, बिल्डिंग बनवा दिया गया, और फिर उद्घाटन करने कौन चला गया? तो इस देश का है तो वही बहुजन समाज। इस देश का ना हिंदू बेवकूफ है ना बहुजन समाज बेवकूफ है। बहुजन समाज ने दर्शा दिया कि अब तुम्हारी हैसियत जब थी, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया ठीक, अब तुम्हारी 4 गांव के प्रधान बनाने की हैसियत नहीं। वही इसमें हुई पुनरावृत्ति होगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की भारी करारी पराजय होगी और अंबेडकरवादी ताकतों की सरकार बनेगी। इंतजार करेंगे हम भी, क्योंकि बड़े बड़े समूह से लड़ने की बात हो रही है। क्या नाम है सर आपका? विमल किशोर सबरा मेरा नाम है। विमल जी, मैं जानना यही चाह रहा था कि जिस तरह से इस इको गार्डन से बातें हो रही हैं कि भाई हम उसको उखड़ फेंकेंगे 2024 में, हमारी सत्ता होगी कैसे? देखिए, इसके लिए हम सबको समाज में जाना होगा। जिस तरीके से मानवर साहब घर घर गए थे, काशीराम जी, उसी प्रकार जाना होगा, लोगों को जगाना होगा, और जगा करके कैडर के माध्यम से हम लोग संविधान को बचा पाएंगे। और जो ये समतावादी ताकतें हैं, इनको उसी तरीके से कैडर के माध्यम से उखाड़ फेंक सकते हैं। अन्यथा ऐसे कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, मगर हम लोग मेहनत करेंगे और जमीन पर उतर के मेहनत करेंगे। मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि अगर 29 जिलों से आप लोग आए हैं, 29 जिले क्या कर पाएंगे इतनी बड़ी भारत के अंदर? मानवर साहब तो अकेले ही चले थे, और कितना जो है उन्होंने, का जमाना कुछ और था। नहीं, मानवर साहब का जमाना है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, मगर हमारे लोग भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, और सोशल मीडिया हमारे लोग भी देख रहे हैं। जिस तरीके से सामंतवादी लोग बयान देते हैं, जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों का उत्पीड़न हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो अब सभी की आंखें खुल गई हैं। हमारा युवा भी जाग चुका है। अब ऐसा नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, अंबेडकर जी के सपने को साकार करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से इको गार्डन लखनऊ के अंदर मैं लगातार कवरेज कर रहा था, और यही जानने की मैंने कोशिश की कि लोकसभा 2024 के अंदर बहुजन किधर जाएगा, तो बात निकल के यही आई कि बहुजन जहाँ भी जाएगा अपने दम पे जाएगा, अपनी मजबूती से जाएगा, किसी पार्टी का पिट्ठू या गुलाम नहीं होगा। तो कुल मिला के बहुत सी बातें ऐसी निकल के भी आई कि मनुवाद से भी मुकाबला होगा, किसी तरह से पाखंडवाद से भी मुकाबला होगा। कुल मिलाकर हर आदमी और अपने तरीके से ये समझाने की मुझे को भी कोशिश कर रहा था कि वे अब जाग चुके हैं, संविधान और शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए ही देश के लिए उन्नति की बात करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।